नमस्कार। वेलकम टू बैक करियर एजुनेस्ट। जी हाँ दोस्तों, जो PDSU यूनिवर्सिटी है उसकी जो सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर की क्लासेज है, बहुत बार आपकी रिक्वेस्ट आई है कि सर जल्दी स्टार्ट करें। तो अब आगाज़ हो चुका है PDSU सेमेस्टर सेकंड और सेमेस्टर फोर्थ की क्लासेज का। और हम पहले क्लास लेकर आए हैं माइनर पेपर की। तो हम पहले उन क्लासेज को निपटाएंगे जिनकी जो स्टूडेंट जिनमें ज़्यादा है। जैसे माइनर पेपर हुआ, ये कॉमन है क्योंकि जो ई बैंकिंग पेपर है ये सेमेस्टर सेकंड और सेमेस्टर फोर्थ दोनों का कॉमन पेपर है। क्योंकि जो बच्चे सेमेस्टर फोर्थ में हो गए हैं उनको अभी सेमेस्टर सेकंड का माइनर पेपर भी देना है, उनको सेमेस्टर सेकंड का वैल्यू एडेड भी देना है, तो उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा पेपर्स है। तो हम ई बैंकिंग का जो पेपर है उसकी यूनिट फर्स्ट को हम यहाँ पर लेकर आए हैं। ये क्लास BA, BSc, BCA, BBA के सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए है। तो करते हैं शुरुआत क्लासेस की। और हाँ, अब आगाज़ हो गया है सारी क्लासेस का। सारी क्लास धीरे धीरे लोड हो रही है आपके अपने करियर एजुनेस्ट चैनल पे। तो बने रहिए, जुड़े रहिए करियर एजुनेस्ट के साथ। तो जो ई बैंकिंग है उसकी पहली यूनिट जो है उसमें है इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, मीनिंग, टाइप्स ऑफ ई बैंकिंग ट्रांजैक्शन, ट्रंकेटेड एंड इलेक्ट्रॉनिक चेक, मॉडल्स फॉर ई बैंकिंग, कंप्लीट सेंट्रलाइज सॉल्यूशन एंड फीचर। बहुत छोटी सी यूनिट और बहुत छोटा सा ये पेपर है। और इस पेपर को अपन इतने स्वीट मैनर में पढ़ेंगे कि आपको अपनी क्लास से ही सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। और बाद में एग्जाम जब आएगी तो आप खुद कहोगे कि बिल्कुल मज़ा आ गया ऐसी क्लास देखकर। दोनों मीडियम में हम ये क्लास लेकर आए हैं। बात करते हैं मीनिंग ऑफ ई बैंकिंग क्या होता है। देखो, जो ट्रेडिशनल बैंकिंग है उसमें एक बैंक होता है, बैंक की ये बिल्डिंग होती है और हम इस बिल्डिंग में ही जाकर, यानी कि बैंक ब्रांच में जाकर ही हम क्या करते हैं, फिजिकली वहाँ विजिट करते हैं। और वहाँ पे हम जाकर जो भी अपना बैंक, यानी कि जो भी अपना बैंक बैलेंस है उसको चेक करना या विड्रॉ करना या फिर पासबुक प्रिंटिंग करवाना या एनी काइंड ऑफ बैंकिंग फैसिलिटी, हमें क्या करना था, बैंक को विजिट करके, यानी बैंक जाकर ही हमें काम करना पड़ता था। दैट इज़ नोन एज द ट्रेडिशनल बैंकिंग। बट अब ज़माना आ गया है डिजिटल टाइम का, या यूँ कहे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का ज़माना है। तो ई बैंकिंग का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू बैंकिंग फैसिलिटी को रिडीम करना या बैंकिंग फैसिलिटी को यूज करना ही क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग कहा जाता है। तो समझ लेते हैं। ई बैंकिंग रेफर्स टू द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीन्स टू कंडक्ट बैंकिंग ट्रांजेक्शन एंड सर्विसेज सच एज फंड ट्रांसफर्स, अकाउंट मैनेजमेंट एंड बिल पेमेंट्स विदाउट फिजिकली विजिटिंग ए बैंक ब्रांच। यानी बिना बैंक में फिजिकली विजिट किए हुए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के थ्रू अपनी जो बैंकिंग ट्रांजैक्शन है, बैंकिंग जो सर्विसेज है, जैसे कि फंड ट्रांसफ़र करना, अकाउंट को मैनेज करना या एनी काइंड ऑफ बिल का पेमेंट करना, ये सारा इलेक्ट्रॉनिक मीन्स यानी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के थ्रू इन सब को परफॉर्म करना ही क्या कहा जाता है दोस्तों, ई बैंकिंग कहा जाता है। अब इसके फीचर्स क्या है, ई बैंकिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एनी टाइम, यानी आप इसको कभी भी 24/7 कभी भी एनीवेयर कहीं से भी ये बैंकिंग फैसिलिटी आप यूज कर सकते हो या इस तरीके के बैंकिंग ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपका अकाउंट सिकर में है और आप अभी दिल्ली हो तो दिल्ली से भी आप अपने उन चीज़ों को मैनेज आउट कर सकते हो। सेकंड, यूज़ ऑफ इंटरनेट, मोबाइल, ATMs, यानी आप मोबाइल के थ्रू, इंटरनेट के को यूज करके या ATM के थ्रू इन चीज़ों को यूज कर सकते हो। रिड्यूस्ड पेपर वर्क, ये जो ई बैंकिंग जो आया है इसके बाद से पेपर वर्क क्या हो गया है, कम हो गया है। बहुत सारी कागजी कार्रवाई कम हो गई है। क्विक है यानी फास्ट है, इफ़िशिएंट है यानी बहुत कुशल है, और एक्यूरेट है। क्विक, इफ़िशिएंट एंड एक्यूरेट ट्रांजैक्शन ये हमें प्रोवाइड करवाता है। आज जैसे मान लो आप देखते हो QR कोड है, उसको आपने स्कैन किया और पेमेंट कर दिया, कितना ईजी हो गया है पेमेंट करना। तो ये क्विक है, एकदम फास्ट है। फिर है सिक्योर एंड एनक्रिप्टेड ट्रांजैक्शंस, यानी अपने जो ट्रांजैक्शन है वो एकदम सिक्योर है। एनक्रिप्टेड है यानी कि उनको डिक्रिप्ट नहीं किया जाता है, उसको मतलब कहने का मतलब सिक्योर है। एक्स्ट्रा लेयर है उस पर सिक्योरिटी की। फिर है कॉस्ट इफेक्टिवनेस, इफेक्टिव बैंकिंग, यानी बहुत कम कॉस्ट है। आज जो हम देखो ई बैंकिंग है यानी नेट बैंकिंग है, हम उसको
फ्री में ही क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं। बहुत कम हमें चार्ज देना पड़ता है, सिर्फ इंटरनेट का रिचार्ज डलवाना पड़ता है। बैंक में अपना अकाउंट होता है और हम बैंक की वेबसाइट पे जाते हैं, लॉगिन करते हैं, पासवर्ड डालते हैं और हम यूज कर सकते हैं। तो बड़ा ही कॉस्ट इफेक्टिव बैंकिंग है। तो ये कुछ ई बैंकिंग की क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स है। बढ़ते हैं नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ ई बैंकिंग। अब जो ई बैंकिंग है ये कितने टाइप का होता है, किस किस तरीके से ये किया जाता है। ई बैंकिंग इंक्लूड्स वेरियस टाइप्स ऑफ डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज दैट शिफ्ट ट्रेडिशनल बैंकिंग फंक्शन टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। यानी ट्रेडिशनल बैंकिंग दैट मीन्स वी आर विजिट टू बैंक, यानी हमें बैंक को विजिट करना पड़ता था, दैट इज ट्रेडिशनल फंक्शन। अब हम शिफ्ट हो गए हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दीज टाइप्स आर डिजाइन टू ऑफर ग्रेटर कन्वीनियंस टू कस्टमर। या इस तरीके की जो टाइप्स है, क्योंकि अलग अलग टाइप है, वो अलग अलग कस्टमर को अलग अलग फैसिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं, या यूँ कहे हर तरीके के कस्टमर को इंगेज कर सकते हैं। जैसे एक इसका टाइप हो गया इंटरनेट बैंकिंग। इसमें आप बैंक की वेबसाइट के थ्रू बैंकिंग फैसिलिटी यूज करते हो। मोबाइल बैंकिंग यानी आपका मोबाइल है जिसमें ऐप वगैरह हो जाएगा, एसएमएस से आप कर सकते हो यूज। फिर है एटीएम, यानी एटीएम पे जाके कर सकते हो। टेली बैंकिंग यानी कॉल करके, जैसे मिस कॉल नंबर होता है बैंकों का, बैलेंस चेक के लिए, पासबुक की रिक्वेस्ट डालने के लिए एटसेट्रा। और डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड एंड स्मार्ट कार्ड, ये क्या है कुछ टाइप्स है ई बैंकिंग, इनके थ्रू ई बैंकिंग परफॉर्म की जाती है। एक एक टाइप को हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। पहले बात करते हैं इंटरनेट बैंकिंग की। इंटरनेट बैंकिंग अलाउज कस्टमर टू परफॉर्म बैंकिंग एक्टिविटीज़ ऑनलाइन थ्रू दी बैंक्स ऑफिशियल वेबसाइट। यानी हर एक बैंक की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट होती है। बैंक से हमें लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिलता है। उस लॉगिन आईडी और पासवर्ड के थ्रू हम नेट बैंकिंग को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। इट गिव्स यू एक्सेस टू सर्विसेज लाइक फंड ट्रांसफ़र, बिल पेमेंट्स, बैलेंस चेक एंड मोर। ये हमें कई तरीके की सर्विसेज देता है, जैसे फंड को ट्रांसफ़र करना, बिल पेमेंट करना, बैलेंस चेक करना और भी कई तरीके की फैसिलिटी, ऑल फ्रॉम दी कंफर्ट ऑफ योर होम और ऑफिस। और ये हमें आराम से कंफर्टली घर से या ऑफिस से कहीं से भी हम इनको आराम से परफॉर्म कर सकते हैं। फीचर क्या है, पहला बात इजी एक्सेस टू ऑल बैंकिंग सर्विसेज। एक बैंक की सारी सर्विसेज को अगर आप एक्सेस करना चाहते हो तो नेट बैंकिंग एक बेस्ट ऑप्शन बनता है। फिर सेकंड, कैन बी एक्सेस 24/7, यानी कभी भी कहीं से भी हम इसको क्या कर सकते हैं, एनी टाइम एक्सेस कर सकते हैं। रिक्वायर्ड इंटरनेट कनेक्शन, यानी हमें बस ज़रूरत होती है तो किसकी होती है, इंटरनेट कनेक्शन हमारे पास होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट, मोबाइल बैंकिंग। मोबाइल बैंकिंग क्या होती है, यानी मोबाइल के थ्रू हम जो अपना बैंक है उसका ऐप या एसएमएस के थ्रू हम उसकी सर्विस को यूज करना मोबाइल बैंकिंग कहा जाता है। मोबाइल बैंकिंग अलाउज कस्टमर्स टू परफॉर्म बैंकिंग ट्रांजेक्शन यूजिंग मोबाइल ऐप्स और एसएमएस। यानी हर एक बैंक का अपना एक ऐप होता है, ऐप के थ्रू या हम टेक्स्ट एसएमएस के थ्रू मोबाइल बैंकिंग सर्विस को यूज करना बोला जाता है एम बैंकिंग। इसको शॉर्ट में एम बैंकिंग भी कहा जाता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इट इज़ मोर एक्सेसिबल एंड कन्वीनियंट फॉर पीपुल ऑन दी गो, यानी हम चलते चलते आराम से कहीं भी बिना इंटरनेट कनेक्शन के भी हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। लाइक एसएमएस सर्विस को यूज कर सकते हैं, बट ऐप्स को यूज करने के लिए हमें इंटरनेट कनेक्शन की नीड रहती है। की फीचर्स क्या है, एक्सेसिबल ऑन स्मार्टफोन्स, यानी स्मार्टफोन पे इजीली एक्सेसिबल है। रियल टाइम फंड ट्रांसफ़र, यानी ऑन द स्पॉट काम हो जाता है, लेट नहीं होती, किसी तरीके का टाइम वेस्ट नहीं होता। और बिल पेमेंट्स में बहुत इजी रहता है, वो चाहे आपका इंश्योरेंस का बिल हो, क्रेडिट कार्ड का बिल हो या एनी काइंड ऑफ आपका बिल हो, ईएमआईज हो, इजीली उसमें पेमेंट की जा सकती है। फिर नेक्स्ट आता है एटीएम। सबसे वेल नोन अगर कोई ई बैंकिंग है तो वो है एटीएम, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ये वेल नोन है। इसका पूरा नाम जरूर ध्यान रखना, एग्जाम में आपसे ये पूछने की पूरी प्रबल संभावना है। बहुत ही आसान सा पेपर आता है दोस्तों। इसका नाम ऑटोमेटिक टेलर मशीन नहीं है, इस चीज़ को ध्यान रखना, इसका नाम ऑटोमेटेड टेलर मशीन है। बच्चे यहीं पे ही गलती करेंगे, तो इसीलिए मैंने इसका पूरा नाम यहाँ पे रखा है। आपको पता है कि बूथ होता है जहाँ पे एटीएम मशीन लगी होती है, हम अपना कार्ड इसमें इंसर्ट करते हैं, पिन वगैरह लगाते हैं, हमें कैश विड्रॉ करके आ जाते हैं। बैंक एटीएम का मोस्टली काम यही होता है। एन एटीएम अलाउज कस्टमर टू एक्सेस देयर बैंक अकाउंट्स फॉर ट्रांजेक्शन लाइक विड्रॉइंग कैश,
चेकिंग बैलेंस, ट्रांसफरिंग फंड्स एंड प्रिंटिंग मिनी स्टेटमेंट्स। यानी जो एटीएम है वो हमें कैश विड्रॉ, जो इसका मेन काम है कैश का विड्रॉ करना, उसकी फैसिलिटी देता ही है। साथ ही में बैलेंस चेक की फैसिलिटी, अगर हम फंड ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उसकी फैसिलिटी, और अगर हम मिनी स्टेटमेंट प्रिंट आउट लेना चाहते हैं उसकी फैसिलिटी हमें देता है। इसके की फीचर क्या है? 24/7 कैश विड्रॉल फैसिलिटी देता है। नो नीड टू विजिट द बैंक, बैंक जाने की कोई नीड नहीं है। मल्टीपर्पज़ ट्रांजेक्शन, कई तरीके के मल्टीपर्पज़ ट्रांजेक्शन इससे परफॉर्म किए जा सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, टेली बैंकिंग। टेली बैंकिंग क्या होती है? बैंक के पर्टिकुलर एक नंबर पे कॉल करके बैंक की सर्विस को यूज करना क्या कहा जाता है? टेली बैंकिंग कहा जाता है। टेली बैंकिंग प्रोवाइड्स banking services through telephone calls. Customers can check their bank account balance. Customer can check their account balance, request checkbooks, and get account-related information by calling the bank's automated service or customer care number. यानी कोई IVR नंबर होता है, कोई कस्टमर केयर नंबर होता है हर एक बैंक का, उस पर कॉल करके हम अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं, चेक बुक की रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और अकाउंट से रिलेटेड कोई सर्विस है, कोई इन्फॉर्मेशन है, वो हम उनको रिडीम कर सकते हैं। दैट इज़ टेली बैंकिंग। फीचर्स क्या है? एक्सेस वाया फ़ोन कॉल, फ़ोन कॉल से इसको एक्सेस किया जा सकता है। नो इंटरनेट रिक्वायर्ड, हमें किसी तरीके के इंटरनेट की रिक्वायर्ड नहीं होती, और 24/7 ये अवेलेबल होता है। हाँ, कुछ जो नंबर होते हैं उनमें रेस्ट्रिक्शंस होती है कि ये मॉर्निंग में 8 AM से शाम को 8 PM तक काम करेगा, इस तरीके का होता है। बट फिर भी मोस्ट ऑफ दी केस में 24/7 अवेलेबिलिटी होती है। नाउ नेक्स्ट, डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड। क्या होता है दोस्तों डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड? देखो, ये बैंक है और बैंक में आपका क्या है? अकाउंट है। तो आपने अपने अकाउंट पे 2 कार्ड ले रखे हैं, एक तो डेबिट कार्ड और एक ले रखा आपने क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट का हिंदी में अगर बात हो तो क्या नाम होता है दोस्तों? उधार होता है। और आपके अकाउंट में यहाँ पे कुछ बैलेंस है, तो डेबिट कार्ड के थ्रू आप सिर्फ अपने इस बैलेंस को क्या कर सकते हो? एक्सेस कर सकते हो। वहीं क्रेडिट कार्ड में बैंक आपको क्या देता है? आपको उधार देता है और एक लिमिट देता है कि इतना हम आपको उधार देते हैं, फैसिलिटी देते हैं। तो इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप इस लिमिट को क्या कर सकते हो? एक्सेस कर सकते हो, और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे आप उसका पेमेंट कर सकते हो। दैट इज़ क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी। और अपना बैंक बैलेंस एक्सेस करने के लिए दैट इज़ डेबिट कार्ड फैसिलिटी। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। क्या होती है? दीज कार्ड्स आर यूज्ड फॉर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन परचेजेज, ATM विड्रॉल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स। यानी ये कार्ड आप ऑनलाइन भी यूज कर सकते हो और ऑफलाइन भी यूज कर सकते हो ATM के विड्रॉल पे या इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट के लिए। डेबिट कार्ड आर लिंक्ड डायरेक्टली टू योर बैंक अकाउंट। डेबिट कार्ड हालांकि आपके बैंक अकाउंट से डायरेक्टली लिंक होता है, वाहिल क्रेडिट कार्ड ऑफर्स ए लिमिट ऑफ क्रेडिट फ्रॉम दी बैंक। जबकि क्रेडिट कार्ड है वो आपको एक क्रेडिट लिमिट देता है बैंक के थ्रू। फीचर्स क्या है? वाइडली एक्सेप्टेड, यानी कि ये इंटरनेशनल लेवल पे क्या है? एक्सेप्टेड है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यही है। फिर दूसरी बात, सिक्योर ऑनलाइन पेमेंट है, सिक्योर सिस्टम है इनका, इंस्टेंट ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन एकदम इंस्टेंटली होते हैं, और ये क्रेडिट फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करवाते हैं। आज अगर बात करूँ मैं किसकी, ऑनलाइन शॉपिंग की बात करूँ, तो ऑनलाइन शॉपिंग में जो सबसे बड़ा रोल है दोस्तों वो इन्हीं का ही है, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का। तो आई होप आप सारे बच्चे इनको यूज भी करते हो, नो डाउट, और इनके बारे में बहुत आसानी से जानते भी हो। एग्जाम में बड़ा क्वेश्चन लेकर आएगा, ध्यान रखना। अब बात करते हैं ई बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स की। ई बैंकिंग ट्रांजेक्शन वही बात है, इलेक्ट्रॉनिक बैंक के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के थ्रू बैंकिंग ट्रांजेक्शन परफॉर्म करना ई बैंकिंग ट्रांजेक्शन कहा जाता है। ई बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स आर द डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक वर्जन्स ऑफ ट्रेडिशनल बैंकिंग सर्विसेज। यानी जो हम पहले विजिट करके बैंक में विजिट करके जो काम करते थे उनको अब डिजिटल मोड में करना ही क्या कहा जाता है? ई बैंकिंग ट्रांजैक्शन। दे आर क्विकर, फास्ट है, मोर एफिशिएंट, बहुत कुशल है, एंड ऑफन मोर सिक्योर, बहुत ज़्यादा सिक्योर है। लेट्स एक्सप्लोर सम मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ई ट्रांजैक्शन या ई बैंकिंग ट्रांजैक्शन। क्या क्या ई बैंकिंग ट्रांजैक्शन होता है? पहला, ट्रंकेटेड चेक। क्या होता है ट्रंकेटेड चेक? दोस्तों, बैंक 2 तरीके के चेक इशू करती है। जो चेक होते हैं बैंक के वो 2 तरीके के होते हैं। एक तो होता है फिजिकल चेक, ठीक है, जिसमें चेक की पासबुक आपको, चेक बुक आपको मिलती है। एक होता है इलेक्ट्रॉनिक चेक,
इलेक्ट्रॉनिक चेक में सारा कुछ क्या होता है, डिजिटल होता है, डिजिटल होता है। लेकिन ये जो पासबुक है यानी जो चेक बुक है, चेक बुक, इसमें जो चेक हमने, ये अपना चेक हो गया, ठीक है, इस तरीके का, इस चेक की हमने क्या ली, फ़ोटो ली, और उस फोटो को हम इलेक्ट्रॉनिक तौर पे लेकर आए, इलेक्ट्रॉनिक मोड पे उसको क्या क्या प्रोसेस किया। तो किसी फिजिकल चेक की जो फ़ोटो है वह क्या कही जाती है, ट्रंकेटेड चेक कही जाती है। एग्ज़ाम में बहुत स्पेशली आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन आएगा छोटा सा, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रंकेटेड चेक। तो ट्रंकेटेड चेक का मतलब होता है, ए ट्रंकेटेड चेक इज़ ए डिजिटल वर्जन ऑफ ए पेपर चेक। अब डिजिटल कैसे होगा, यानी कि आप उसकी फ़ोटो लोगे और फोटो के थ्रू उसको क्या करोगे, प्रोसेस करोगे। इंस्टेड ऑफ ए फिजिकली ट्रांसफरिंग द चेक और टू द बैंक, एन इमेज ऑफ द चेक इज कैप्चर्ड एंड इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड फॉर प्रोसेसिंग। यानी आपके पास चेक आया, आपने उस चेक की फ़ोटो क्लिक करी, फ़ोटो क्लिक करके उस फोटो को बैंक में प्रोसेसिंग के लिए भेज दिया। ये क्या कहा जाता है, ट्रंकेटेड चेक कहा जाता है। जैसे ही फ़ोटो प्रोसेस होती है, जो फिजिकली चेक है वह डिसेबल हो जाता है, फिर वह इंटरटेन नहीं किया जाता। बेनिफिट क्या है, फास्टर प्रोसेसिंग, ऑब्वियसली फास्ट होगा, क्योंकि आपको बैंक विजिट ही नहीं करना पड़ेगा, बैंक विजिट करने की नीड नहीं पड़ेगी, तो ये फास्टर हो गया। फिर लेस पेपर हैंडलिंग, कोई पेपर आपको हैंडल नहीं करना पड़ेगा, यानी पेपर वर्क नहीं करना पड़ेगा, वरना चेक के साथ आपको एक क्या देनी पड़ती है, एक स्लिप भी भर के देनी पड़ती है। फिर रिड्यूस प्रोसेसिंग कॉस्ट, कई तरीके की प्रोसेसिंग कॉस्ट है उसको रिड्यूस करता है, क्योंकि डिजिटली ये अपने आप क्या होता है, प्रोसेस आउट होता है। तो ये होता है ट्रंकेटेड चेक। बात करें दूसरे चेक की, दूसरा चेक होता है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक चेक। इलेक्ट्रॉनिक चेक मैंने अभी कहा, बैंक फिजिकली चेक इशू नहीं करके इलेक्ट्रॉनिक यानी डिजिटल वर्जन में ही चेक इशू करना इलेक्ट्रॉनिक चेक कहलाता है। एंड इलेक्ट्रॉनिक चेक इज ए डिजिटल वर्जन ऑफ ए ट्रेडिशनल चेक क्रिएटेड, साइंड एंड सेंड इलेक्ट्रॉनिकली फ्रॉम वन बैंक टू अनोदर। यानी कि जो ट्रेडिशनल चेक होता है, जो चेक बुक होती है, वैसा का वैसा है, उसको इलेक्ट्रॉनिक मोड में लेके आना, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही क्रिएट करना, साइन भी इलेक्ट्रॉनिकली होना, सेंड भी इलेक्ट्रॉनिकली ही होना एक बैंक से दूसरे बैंक को, ये होता है इलेक्ट्रॉनिक चेक। इट वर्क्स सिमिलरली टू ए पेपर चेक बट विदाउट द नीड फॉर फिजिकल मूवमेंट ऑफ एनी डॉक्यूमेंट्स। यानी ये वैसा का वैसा ही काम करता है जैसा पेपर चेक करता है, बट इसमें कोई तरीके का फिजिकल डॉक्यूमेंट नहीं होता, कोई तरीके का फिजिकल मूवमेंट नहीं होता। प्रोसेस इसकी कैसी होती है, कस्टमर जनरेट करता है ई चेक को, साइंड करता है डिजिटली, सेंड टू द बैंक इलेक्ट्रॉनिकली एंड बैंक वेरीफाइज एंड प्रोसेस। यानी कस्टमर इसको जनरेट करेगा, साइन भी डिजिटली होगा, बैंक में भेजा भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ही जाएगा और बैंक इसको वेरीफाई करके प्रोसेस करेगा। बेनिफिट क्या है, फास्ट है, सिक्योर है, यानी बहुत फास्ट है, सिक्योर भी बहुत है। रिड्यूस्ड रिस्क ऑफ फ्रॉड, कोई तरीके का फ्रॉड इसमें हो नहीं सकता। फिर है एनवायरमेंटल फ्रेंडली, यानी इको फ्रेंडली है, कोई तरीके का पेपर नहीं लगेगा तो इको फ्रेंडली होगा ही होगा। अब दोनों में क्या डिफरेंस हुआ, ट्रंकेटेड चेक और इलेक्ट्रॉनिक चेक में क्या डिफरेंस हुआ, ये बड़ा क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। ट्रंकेटेड चेक क्या होता है, डेफिनेशन की बात करें तो ए फिजिकल चेक दैट इज स्कैन्ड एंड कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रॉनिक इमेज फॉर प्रोसेसिंग। यानी ट्रंकेटेड चेक में फिजिकल चेक की ही फोटो लेकर यानी इमेज लेकर उसको इलेक्ट्रॉनिकली प्रोसेस किया जाता है, वो ट्रंकेटेड चेक होता है। जबकि इलेक्ट्रॉनिक चेक पहले से ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ही होता है। ए चेक दैट इज क्रिएटेड, साइंड एंड प्रोसेस्ड इलेक्ट्रॉनिकली विदाउट एनी फिजिकल पेपर। फॉर्म स्टार्ट्स एज ए फिजिकल पेपर, यानी कि ट्रंकेटेड शुरुआत में फिजिकल पेपर चेक ही होता है और इलेक्ट्रॉनिक चेक एंटायरली इलेक्ट्रॉनिक होता है, कोई पेपर इन्वॉल्व नहीं होता। इनिशिएशन की बात करें, इश्यूड बाय द ड्रॉवर मैनुअली, हैंड रिटन और प्रिंटेड। यानी कि जो ट्रंकेटेड चेक है इसको देने वाला ही यानी इसका लिखने वाला लेखक वही इसको क्या करता है, इश्यू करता है। वहीं इलेक्ट्रॉनिक चेक क्रिएटेड यूजिंग ए सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजिटली साइंड, यानी इसको भी लिखने वाला ही क्या करता है, इशू करता है, बट ये डिजिटली साइंड होकर इशू होता है। प्रोसेसिंग की बात करें तो फिजिकली मूवमेंट इज स्टॉप्ड आफ्टर स्कैनिंग, प्रोसेस्ड डिजिटली ट्रांसफर
देर आफ्टर, यानी कि जैसे ही ट्रंकेटेड हुआ, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ये हुआ, यानी कि यूँ कहे इसकी प्रोसेसिंग इलेक्ट्रॉनिक हुई, तो इसका जो फिजिकल मूवमेंट है पेपर का वह क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। जबकि इलेक्ट्रॉनिक फुली डिजिटल प्रोसेस में होता है, जो क्रिएशन टू सेटलमेंट तक इलेक्ट्रॉनिक वे में ही रहता है। सिग्नेचर की बात करें तो मैनुअल सिग्नेचर बाय ड्रॉवर है, क्योंकि ये शुरुआत में क्या होता है, पेपर चेक होता है, तो इस पे जो सिग्नेचर है वो मैनुअल किए जाते हैं, पेन से किए जाते हैं। वहीं इलेक्ट्रॉनिक चेक डिजिटली सिग्नेचर्ड होता है क्रिप्टोग्राफिक मेथड्स, यानी कि किसी लेजर पैड पे इसको सिग्नेचर किया जाता है। पर्पज की बात करें टू रिड्यूस द टाइम एंड कॉस्ट ऑफ फिजिकल मूविंग चेक, यानी एक तो पेपर चेक को आप बॉक्स में डाल के आओगे, फिर उसके क्लियरिंग होगी, तो इस टाइम को ये क्या करता है, कम करता है। तो टाइम को और कॉस्ट को ये कम करता है। जबकि इलेक्ट्रॉनिक चेक टू प्रोवाइड ए कम्प्लीटली पेपरलेस एंड सिक्योर चेक सिस्टम, इसमें कम्प्लीटली पेपरलेस पे फोकस किया जाता है और ये सिक्योर होता ही है, फास्ट, ऑब्वियस सी बात है, ये बहुत होता है। फिर है लीगल वैलिडिटी, गवर्नमेंट अंडर द चेक ट्रंकेशन सिस्टम, CTS सिस्टम होता है, उसके अंडर ये लीगलाइज होता है। वहीं इलेक्ट्रॉनिक चेक कवर्ड अंडर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, यानी ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंडर आता है, और साथ ही में IT जो अपना एक्ट है उसके अंडर ये कवर्ड होता है। तो दोनों में डिफरेंस आपने देखे कि दोनों क्या होते हैं। अब बात करते हैं मॉडल की। ई बैंकिंग मॉडल, कंप्लीट सेंट्रलाइज्ड सॉल्यूशन, यानी ई बैंकिंग मॉडल जिसमें आता है आपके जो सिलेबस में है क्या है, कंप्लीट सेंट्रलाइज्ड सॉल्यूशन है। होता क्या है, एक जगह ही सारी सर्विसेज को ले आना, है, सारी तरीके की बैंकिंग सर्विस सिस्टम को एक जगह लाना, दैट इज कंप्लीटली सेंट्रलाइज्ड सॉल्यूशन कहा जाता है। ए कंप्लीट सेंट्रलाइज्ड ई बैंकिंग सॉल्यूशन रेफर्स टू ए यूनिफाइड सिस्टम वेयर ऑल बैंकिंग ऑपरेशंस आर मैनेज्ड थ्रू ए सेंट्रलाइज्ड सर्वर एंड ए डेटाबेस, यानी एक सेंट्रलाइज सर्वर और डेटाबेस से सारे बैंकिंग ऑपरेशन को मैनेज करना ही कंप्लीट सेंट्रलाइज्ड सॉल्यूशन कहा जाता है। कस्टमर कैन एक्सेस एंड मैनेज देयर अकाउंट्स फ्रॉम एनी ब्रांच और डिजिटल प्लेटफॉर्म सीमलेसली, यानी कि पहले क्या होता था कि आप जैसे SBI है और SBI का भी अकाउंट आपने कहाँ खुलवा रखा है, सिक्कर में, तो आप इसी पर्टिकुलर ब्रांच से ही इसका क्या कर सकते थे, ऑपरेशन। फिर थोड़ा और हुआ कि SBI की आप किसी अदर ब्रांच से भी इस अकाउंट को ऑपरेट कर सकते थे, बट अब आप एक बैंक में जाकर, यानी किसी भी बैंक की ब्रांच में जाकर आप अपना अकाउंट क्या कर सकते हो, मैनेज आउट कर सकते हो। दैट इज ई बैंकिंग मॉडल कंप्लीट सेंट्रलाइज्ड सॉल्यूशन कहा जाता है। अब इसके फीचर्स क्या है, पहला 24/7 एक्सेसिबिलिटी है, ऑनलाइन है सारा का सारा, तो आप कभी भी कहीं से भी इसको क्या कर सकते हो, इंटरनेट के थ्रू, मोबाइल के थ्रू इसको यूज कर सकते हो। सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस है, यानी ऑल कस्टमर रिकॉर्ड एंड ट्रांजैक्शंस आर मेंटेन्ड इन ए सिंगल सिक्योर सेंटर डेटाबेस एलिमिनेटिंग डुप्लीकेशन एंड डिलीज, यानी हर एक कस्टमर का सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस तैयार हुआ है। फिर रियल टाइम ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, यानी कि इसमें ऑन द स्पॉट ट्रांजैक्शन क्या होते हैं, प्रोसेस होते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल इसका दे दूं आपको, जैसे फ़ोनपे है, आप फ़ोनपे यूज करते हो, तो फ़ोनपे में आपने सारे बैंक अकाउंट क्या कर रखे हैं, ऐड कर रखे हैं, तो एक ही जगह पर आप सारी चीज़ों को क्या कर रहे हो, मैनेज कर रहे हो, तो ये एक कंप्लीट सेंट्रलाइज सॉल्यूशन का ही क्या है, एक पार्ट है। फिर है मल्टी चैनल इंटीग्रेशन, कई तरीके के चैनल इसमें इंटीग्रेटेड है, लाइक प्रोवाइड सीमलेस बैंकिंग एक्सपीरियंस अक्रॉस वेरियस चैनल्स सच एज ATMs, मोबाइल ऐप्स, इंटरनेट बैंकिंग, SMS बैंकिंग एंड ब्रांच सर्विसेज। तो सारी सर्विसेज यानी मल्टी चैनल इंटीग्रेशन इसमें देखने को मिलता है। फिर है इंटीग्रेशन विद कोर बैंकिंग सिस्टम, जो CVS सिस्टम है, जो मेन बैंकिंग फंक्शन है, उनके साथ इनका इंटीग्रेशन होता है। नेक्स्ट, इनहेंस सिक्योर मैकेनिज्म्स, सिक्योरिटी ये अच्छी से प्रोवाइड करवाता है। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन करके, फायरवेल करके, रेगुलर सिस्टम ऑडिट एंड एंश्योर बैंकिंग, यानी आपने देखा होगा कि जब आप इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन करते हो तो बैंक आपको हर 3 महीने या 6 महीने से पासवर्ड या पिन चेंज करने के लिए कॉम्पेल करता है, मजबूर करता है कि आप पासवर्ड चेंज करो ही, तो वो एक 2 फैक्टर सिस्टम में आता है, यानी रेगुलर सिस्टम अपडेट में आता है। फिर है सेंट्रलाइज्ड मॉनिटरिंग सेंट्रलाइज एक जगह से हो जाती है सारे ट्रांजैक्शन पे। फास्टर फंड ट्रांसफ़र, इजीली आप बहुत जल्दी फंड ट्रांसफ़र कर सकते हो, आप नेफ्ट के थ्रू कर सकते हो, RTGS के थ्रू कर सकते हो, IMPS के थ्रू, यानी
नेफ्ट, आरटीजीएस और आईपीएस, ये 3 इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र के मेथड हैं जिनको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। ऑटोमेटेड सर्विसेज, सारी सर्विसेज ऑटोमेटेड है। जैसे आपने टाइम शेड्यूल कर दिया, यानी कोई पेमेंट शेड्यूल कर दिया, तो उस शेड्यूल पेमेंट पे वो अपने आप ही क्या हो जाएगा, पेमेंट डन हो जाएगा। आपने कोई ई मैंडेट ऑन कर रखा है, यानी कि आपका कोई एलआईसी का पेमेंट आता है और आपने उसको ऑटो पे मोड पे उसको लगा रखा है, तो पर्टिकुलर टाइम पे वह अपने आप ही आपके अकाउंट से जो पेमेंट है वो डिडक्ट होके वहाँ पेमेंट हो जाएगा। आपने कोई स्पॉटिफाई का प्रीमियम ले रखा है और ऑटो पे कर रखा है, तो अपने आप ही पर्टिकुलर डेट पे वह पेमेंट हो जाता है। इसको बोलते हैं ई मैंडेट। तो ये कई तरीके की सर्विसेज है जिनको ऑटोमेटेड सर्विस अपन कहते हैं। फिर नेक्स्ट, पर्सनलाइज्ड कंज्यूमर एक्सपीरियंस। जैसे अपन यूट्यूब पे या यूँ कहे अपने कहीं शॉपिंग करते हैं, या यूँ कहे अपन रील देखते हैं, इसको यहाँ से समझो। आपने कोई रील देखी, फिर आपके न्यूज़ फीड में उसी तरीके की रील आने लगती है। ये क्या है, एआई एल्गोरिदम है। ठीक उसी हिसाब से इसमें भी हर एक कंज्यूमर के एक्सपीरियंस को एनालाइज किया जाता है, कंज्यूमर के बिहेवियर को एनालाइज किया जाता है, उसको पर्सनलाइज किया जाता है और फिर उसको उसी के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल प्रोडक्ट और रिकमेंडेशंस शो करवाई जाती है। ये कॉस्ट इफ़िशिएंसी है और स्केबिलिटी है, यानी कॉस्ट बहुत कम करता है और चीज़ों को स्केबल वे में लाता है। फिर है डिजास्टर रिकवरी एंड बैकअप। इसमें ऑन द स्पॉट बैकअप होता है डेटा का, और जब अगर कुछ हो जाए तो रिकवरी भी इसमें हो सकती है, क्योंकि जो रियल टाइम बैकअप्स है वो ये फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है ताकि अपने डेटा प्रिवेंट हो सके, डेटा लॉस ना हो। इनको हम शॉर्ट में समझ लेते हैं। सारे क्या थे, सेंट्रलाइज्ड, कंप्लीट सेंट्रलाइज्ड सॉल्यूशन। इसको हम शॉर्ट में समझ लेते हैं क्या फीचर है। पहली बार 24/7 ऐसे एक्सेस किया जा सकता है। सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस है, रियल टाइम ट्रांजैक्शन प्रोसेस होता है, मल्टी चैनल इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन विद कोर बैंकिंग सिस्टम है, इनहेंस सिक्योरिटी मैकेनिज्म है, सेंट्रलाइज्ड मॉनिटरिंग है, फास्ट फंड ट्रांसफ़र है, ऑटोमेटेड सर्विस है, पर्सनलाइज्ड कंज्यूमर एक्सपीरियंस है, कॉस्ट इफिशिएंसी एंड स्टेबिलिटी है, साथ ही में डिजास्टर रिकवरी एंड बैकअप है। तो दोस्तों ये थी अपनी ई बैंकिंग माइनर पेपर की फर्स्ट यूनिट की क्लासेज, और जल्द ही पीडीएसयू की जो जितनी भी क्लासेज है हम सारी क्लासेज आपके लिए लेकर आने वाले हैं फॉर सेमेस्टर 2nd एंड 4th सेमेस्टर। तो जुड़े रहिए, बने रहिए करियर एजुनेस्ट के साथ। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इतनी गर्मी में आप कहीं बाहर जाकर पढ़ो, इससे अच्छा है अपना मोबाइल खोलो, करियर एजुनेस्ट को सर्च करो और हिट करो सब्सक्राइब बटन पे, और सारी नोटिफिकेशन के साथ अपडेट रहो। आपके घर तक आपकी क्लास आपकी स्क्रीन तक डिलीवर करवाने की जिम्मेदारी करियर एजुनेस्ट की है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।